रियासत के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की तीसरी पुण्यतिथि पर जम्मू में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद को श्रद्धांजलि देकर याद किया। वहीं पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी आज अपने दिवंगत पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी पुण्यतिथि पर फतेह देने के लिए बिजबेहड़ा का दौरा किया। इस अवसर पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर सुरक्षा बल नौजवानों और मेरे भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो वह उग्रवादी परिवारों का दौरा करना बंद कर देंगी। महबूबा मुफ्ती ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की और कहा कि अब उनकी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के एक समूह ने मुझे भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया था, जिसमें मुख्य तौर पर बिजली परियोजना वापसी की मुख्य मांग थी। जो ऐसे लोग होते हैं जो इत्तेफाक के साथ होते हैं, जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया उस वक्त मैं बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कुछ शर्तें रखी थी उस वक्त भी उनके साथ, जिसमें हमने कहा था हमें पावर प्रोजेक्ट वापस चाहिए, जिसमें हमने कहा था टट्टू ग्राउंड, अनंतनाग हाई ग्राउंड, कारगिल का करबतुम खाली करके दीजिए, उसके बाद में सरकार बनाऊंगी, और भी कुछ शर्तें रखी थी। यही लोग जो आज पार्टी में उथल पुथल मचाते हैं, यही नागपुर चले गए और वहां उन्होंने बोला महबूबा मुफ्ती को आप छोड़ दो, हम आपके साथ अलग से पीडीपी तोड़ के सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त इन्होंने मेरी जो पोजीशन थी उसको कॉम्प्रोमाइज किया, उसको कमजोर किया, जिसकी वजह से यह हो गया कि बीजेपी जो इस बात के लिए तैयार हो रही थी कि हम पहले कुछ शर्तें मानेंगे उसके बाद सरकार बनाएंगे, वो छूट गई। तो इसलिए अखबार में खबर छाया है कि आप पुलिस फैमिली के यहाँ नहीं जा रहे, तो शहीद हुए। बिल्कुल देखिए मोदी जी के पास जो उनके पास मैंडेट था उन्होंने उसको जाया किया। जिस तरह वो बार बार कहते थे मैं वाजपेयी के नक्शे कदम पे चल के जम्मू कश्मीर के मसले का समाधान करूंगा, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारूंगा, बदकिस्मती ये हो गई कि मोदी जी ने अपने मैंडेट को बिल्कुल जाया किया, पूरे मुल्क में भी जाया किया और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी वो पॉलिसी नहीं अपनाई जो वाजपेयी ने अपनाई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के हालात और बिगड़ गए। मैडम जी, आपने अभी अपनी स्पीच में कहा है कि आपसे कहा गया कि आपके पास लोग आए इंसाफ के लिए, जुल्म हुआ किसी जगह, मिलिटेंट फैमिलीज की आप यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज एक होती है, लेकिन साथ साथ में आज पुलिस आपको अगर याद होगा कि जब वजीर डाला थी, चाहे कुलगाम में चाहे दूसरी जगहों में जहां भी पुलिस की एसपीओस की जम्मू कश्मीर वहां बैंक के लोग जहां मारे गए, मैं वहां बराबर जाती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाती थी। वैसे तो वजीर डाला मैं वहां चली गई। अब चूंकि यहाँ पर मसला ये था कि इनको सता रहे थे, एक लड़की का मामला था, उसकी इज्जत का मामला था, तो इसलिए मैंने कहा मेरे जाने से एक मैसेज चला जाता है पूरी सरकार को कि अगर हमें मिलिटेंट्स के साथ लड़ना है तो मिलिटेंट की फैमिलीज को निशाना नहीं बनाना चाहिए। आज आपने बड़ी बात कही, वहां जाएंगे टू सॉल्व द कश्मीर इशू, उसके बगैर कोई ऐसा नहीं आया, उसके बगैर कोई चारा नहीं। पाकिस्तान के साथ बातचीत करना, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना, जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदों के साथ बात करना, जैसा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि वो बिला शर्त शुरू बात के लिए तैयार थे, मगर जब तक आप पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे तब तक यहाँ माहौल नहीं बनेगा बातचीत। जस्ट वन बीजेपी के जो आपने कहा जहर का प्याला पीना पड़ा, क्या आपको लगता है आज शायद वो नतीजा है? आपने कहा कूड़ा निकल गया, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा आपको भी काफी जिस वक्त हमने फैसला किया था बीजेपी के साथ जाने का, उस वक्त मुफ्ती साहब जानते थे इससे हमें बहुत नुकसान हो सकता है, मगर जम्मू कश्मीर की भला के लिए, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए जो वाजपेयी जी ने शुरू किया था उसको आगे चलाने के लिए हमने ये उस वक्त इतना बड़ा रिस्क लिया, इतना बड़ा जोखिम लिया, अपनी पार्टी को दांव पे लगाया। जम्मू और कश्मीर से अलर्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।